दोस्तों नमस्कार। राजनीति जैसे सार्वजनिक जीवन में होते हुए सत्ता के आकर्षण से दूर होना क्या सहज है? और सवाल तो ये भी है कि क्या ये व्यवहारिक है? और इतिहास में जब भी ऐसे मौके आए हैं कि जो राजनीति में रहा हो लेकिन सत्ता के सुख से दूर हुआ हो, वो बुद्ध बन गया है। या एक अवसर ऐसा भी आया जब इस देश की सारी बागडोर और सारी सत्ता की ताकत एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो सकती थी, लेकिन वो व्यक्ति अपने सारे संकल्प के साथ, सारी सामर्थ्य के साथ लोगों के बीच में पहुंचता है, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए, देश में सौहार्द स्थापित करने के लिए। उसका नाम महात्मा गांधी होता है। यही कारण है कि देश में जब भी कोई बात होती है, कोई आदर्श दिया जाता है, कोई उदाहरण दिया जाता है, तो गांधी और बुद्ध को याद किया जाता है। आज की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें इन दोनों व्यक्तित्वों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति जो पैदाइशी राजनेता है, जिसकी 3 पीढ़ियों से भारत की सत्ता में पहुंच है। पहुंच ही नहीं, परनाना, दादी और पिता, 3 प्रधानमंत्री जिसके परिवार ने दिए हों, वो राहुल गांधी आज सत्ता के उस मादक आकर्षण से दूर जनता के बीच में, लोगों के बीच में उनके दुख दर्द दूर करने के लिए, उनको बांटने के लिए और सौहार्द प्रेम स्थापित करने के लिए निरंतर सक्रिय है। और इसीलिए राहुल गांधी को आज की राजनीति का अजूबा कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और इसीलिए आज मैं ये बात कहने आया हूँ कि राहुल गांधी जैसा कोई नहीं, आज की राजनीति में तो कतई नहीं। सबसे विश्वसनीय चेहरा, सबसे संघर्षशील व्यक्तित्व, शायद सबसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व आज के उस राजनीति में जिसके सामने सत्ता बेरहम है, बर्बर है, बदले की भावना से जो भरी हुई है, जिसने किसी को बख्शा नहीं, जो विपक्ष का किसी भी विरोधी आवाज को कुचल देने में विश्वास करती है, उस सत्ता के सामने कोई निर्द्वंद और निर्भीक होकर के खड़ा हुआ है तो वो राहुल गांधी है। उसमें बुद्ध की तरह की सादगी है, सत्ता के मोह से विरक्ति है, तो दूसरी तरफ गांधी की तरह है, लोगों के बीच में उनके दुख दर्द को बांटने और इस देश को जोड़ने की चाहत है। और इसीलिए राहुल गांधी जैसा कोई आज की राजनीति में नहीं दिखता। भारत की राजनीति में ये संध्या का समय है, सांध्य काल की बेला है। दोस्तों, माना जाता है कि सांध्य काल में, सांध्य बेला में बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। और यही कारण है कि आज के जो सत्ताधीश हैं वो 12,000 करोड़ के हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, 8 करोड़ की गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, दिन में कम से कम 4 ड्रेस तो बदलते ही हैं, करीने से कटी हुई दाढ़ी, टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषणों की भरमार, जुमलेबाजी से भरपूर उन भाषणों की गिरफ्त में जो जनता 10 साल से उस सत्ता को भोग रही है, सत्ता के बोझ तले जो कसमसा रही है,
वो जनमानस राहुल गांधी में एक ऐसा हमदर्द, एक ऐसा भाई की तरह है, एक दोस्त की तरह है, राजनेता देखती है। और यही कारण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। पिछले कई हफ्तों के सर्वे आप उठा करके देखिए, और उन चैनलों पर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, सवाल जब होता है कि किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को, तो पलड़ा भारी होता है राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी हराने में सक्षम है तो पलड़ा भारी होता है यश का। जब सवाल ये होता है कि कौन ज़्यादा विश्वसनीय है, तो पलड़ा भारी होता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के लिए रास्ता सुगम नहीं है, सहज नहीं है, सरल नहीं है। वो जिन पगडंडियों पर चल रहे हैं उनमें कांटे बिछाए गए, ईडी के जरिए प्रताड़ित किया गया, संसद की सदस्यता छीन ली गई, जेल में डालने की साजिश की गई। बावजूद इसके राहुल गांधी के पांव न डिगते हैं न रुकते हैं। वो निरंतर अपनी उस पूरी यात्रा पर जो शुरू हुई थी पिछले वर्ष भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, जहां देश के साथ साक्षात किया राहुल गांधी ने, लोगों से मिले, उनसे बात की, संवाद किया, और आज भी वो जारी है यात्रा, चाहे वो लद्दाख हो, कारगिल हो, या फिर वो सोनीपत का वो गांव हो। वो यात्रा यहीं नहीं रुकती, वो जाती है आज़ादपुर मंडी में उन रामेश्वर को खोजते हुए जिन्हें राहुल गांधी बुलाते हैं अपने घर पर, भोजन कराते हैं। राहुल गांधी अपनी उस यात्रा में उस मिस्त्री के यहाँ भी पहुँचते हैं जो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करता है, उस डिलीवरी बॉय तक भी पहुँचते हैं जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहद कठिन है, बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन महिलाओं से भी रूबरू होते हैं जो चारा काट करके घर लाती हैं। राहुल गांधी की यात्राओं की इतनी कहानियां और इतने किस्से बन चुके हैं कि लोग हर वक्त राहुल गांधी को देखना और सुनना चाहते हैं, उनकी किस्सों को सुनना चाहते हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो किस्सों में तब्दील हो जाता है, जो कहानियां बनने लगता है, सच पूछिए तो वही उस देश की नब्ज में धड़कता है, रगों में दौड़ता है। और राहुल गांधी आज उसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। और उनके सामने जो हैं महामानव, अपने आप को समझने वाले, और पूरी भक्त मंडली के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए जो ब्रांडिंग हुई, जो कारपोरेट के रथ पर सवार होकर के और नफरत, विद्वेष और हिंसा से भरी हुई हिंदुत्व की राजनीति के राजपथ पर बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी आज अपने 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में पूरे अहंकार से भरे हुए और उस मद से भरे हुए कि जिसके सामने विपक्ष तो क्या, जनता की कोई भी शक्ति, जनता की कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। किसानों का पूरा आंदोलन ध्वस्त कर दिया गया, उसकी सफलता के मायने कितने हैं। इसके अलावा कहीं दृश्य दिखाई पड़ते हैं, एक आदिवासी पर पेशाब करता हुआ वो भाजपाई, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। महिला पहलवानों के साथ क्या होता है, उन पर ही एफआईआर होती है, लेकिन वो भाजपाई सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बेखौफ और अट्टहास करते हुए घूम रहा है। उन महिलाओं के साथ क्या न्याय हुआ? मणिपुर की वो औरतें जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए, जहां पर जो दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, जंग छिड़ी हुई है उस राज्य में, लेकिन
इन महामानव को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहुंचते हैं राहुल गांधी उन बहनों के बीच में जो उनके दर्द को बांटना चाहते हैं, उन नौनिहाल बच्चों के बीच में जो इस देश का भविष्य होंगे, जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए। और अभी तो जो इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है मुंबई में 31 और 1 तारीख को, उसमें भी इंडिया अलायंस के संयोजक की जो चर्चा हो रही है उसमें कहीं राहुल गांधी का नाम नहीं, राहुल गांधी की चाहत भी नहीं। वो इन सब से परे इस देश को जोड़ने में व्यस्त और सौहार्द और प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाने में निरंतर लगा हुआ वो व्यक्ति आज संभवतः इस देश के हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के आंखों का तारा है। उन बुजुर्गों की दुआएं, उन बच्चों की अभिलाषाएं, नौजवान पीढ़ी की आकांक्षाएं और जो इस देश का मिडिल क्लास है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, महिलाएं हैं, उनकी उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है। क्या ऐसा इस देश की राजनीति में कोई व्यक्ति दिखता है? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसा कोई नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।